2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते रह गए। अखिलेश यादव ने अपने रैपिड सिपाहियों की फौज को उतार कर मचा दिया तहलका। देखते रह गए योगी, देखते रह गए अमित शाह। हो गया सबसे बड़ा सियासी खेल। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर हो गया लीक। अखिलेश यादव ने सुनाई सरकार को जमकर खरी खोटी, दागे ऐसे ऐसे सवाल कि सीएम योगी के पास नहीं है कोई जवाब। कहा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी का पहचान बन गया है। 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल दहलीज पर आकर खड़ा है और पूरे देश में जबरदस्त माहौल बन गया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे जमकर माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बहुत से मुद्दों को लेकर अपनी सियासत को धार देने में जुटी हुई है। और भले ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर अगर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उसे भी पता है कि उत्तर प्रदेश की राह उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर उसका सामना होता है अखिलेश यादव से। वही अखिलेश यादव जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाकर रख दिए थे। हालांकि वो बात अलग है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारी ताकतों की वजह से चुनाव में जीत गई थी, लेकिन ये बात अब सबको पता चल गई है कि जिस अंदाज में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं, शायद ही उस स्तर पर, उस अंदाज में, उस तरह से पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा नेता होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। जो गलतियां 2022 के चुनाव में हुई थी, उन गलतियों को अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराना चाहते। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आधिकारिक ऐलान के पहले अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर चुके हैं। और इस बार अखिलेश यादव ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा दिया है और वर्तमान सरकार के नाक में दम करके रख दिया है। बताएंगे आपको आखिरकार किसको किसको अखिलेश यादव ने कहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन उसके पहले ये भी जान लीजिए कि आखिरकार कैसे अखिलेश यादव ने हाल में ही हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जिसमें कि योगी सरकार की तरह बार की तरह एक बार फिर पेपर लीक हो चुका है, उस पर अखिलेश यादव ने कैसे हर बार की तरह योगी सरकार की फजीहत कर डाली। अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिसमें लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार के नाम पर पेपर लीक होने की आशंका जो थी वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान न ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज में उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता रहा है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षाओं को पैसा कमाने का कारोबार बनाकर रख लिया है, तभी तो ऐसे राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त लोगों को खिलाफ कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं होती और हर परीक्षा में यही खेल खेला जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में युवा भारतीय जनता पार्टी को पद मुक्त कर देंगे। युवा ये कहता आज का नहीं चाहिए भारतीय। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने किस उम्मीदवार को किस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है और सियासी मैदान में अपनी तैयारियों को तेज करने का हुक्म दिया है। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर से श्री हरेंद्र मलिक को सियासी मैदान में उतरकर अपनी तैयारियों को तेज करने का हुक्म दिया है। आंवला से नीरज मौर्य को, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को, हरदोई से उषा वर्मा को, मिरसिंग से रामपाल राजवंशी को, मोहनलालगंज से आरके चौधरी को, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को, बहराइच से श्री रमेश गौतम को, गोंडा से श्रेया वर्मा को, गाजीपुर से अफजल अंसारी को, चंदौली से वीरेंद्र सिंह को अखिलेश यादव ने सियासी मैदान में अभी से ही उतरकर अपनी तैयारियों को तेज करने का हुक्म दे दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स।